अब बात शिवसेना की करते हैं। देखिए, आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर दोनों गुटों के कार्यक्रम के बहाने शक्ति प्रदर्शन यहां पर होगा। दोनों गुट जो है वो अपनी तरफ से यहां पर शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी के मूड में लग रहे हैं। बागी सांसदों को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। मंत्री उदय सामंत बोले हैं कि जो लोग हमारे साथ आना चाहते थे वो पहले ही आ चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और उनके प्रति लोगों में काफी भरोसा है। सूत्र बताते हैं कि आज गोरेगांव में शिंदे गुट जो कार्यक्रम करेगा उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। आने वाले थे वो आगे, उनका सम्मान रहेगा शिवसेना में। और टाइगर ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनका नेतृत्व जो है वो सर्वमान्य है और उनके बारे में बहुत अट्रैक्शन है बाकी के लोगों को, तो वो सब हमारे पास आ रहे हैं। सुजाता हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। सुजाता, बताइए जरा किस तरह से तैयारियां दोनों तरफ से यहां पर दिख रही हैं, क्योंकि संभावना इस बात की है कि दोनों ही पार्टियां कोशिश करेंगी शक्ति प्रदर्शन की। जी देखिए, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर एक बड़ी करवट होती नजर आ रही है। इसी बीच आज शिवसेना के 60वें वर्धापन दिवस की तैयारियां न सिर्फ गोरेगांव बल्कि सायन में भी की जा रही है। मैं इस समय गोरेगांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए कि नेस्को सेंटर में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बड़े बड़े शिवसेना वर्धापन दिन के बोर्ड्स लगाए गए हैं और बाला साहेब ठाकरे की जो यहां पर तस्वीरें हैं वो भी बड़े स्तर पर लगाई गई हैं। कारण ये कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है उसके ठीक बाद जिस तरीके की हलचल देखने मिली है, जहां पर पहले सूत्र बता रहे थे कि तमाम जो 6 बागी सांसद हैं वो आज यहां पर आ सकते हैं, लेकिन इसी बीच अब बात ये निकलकर सामने आई है कि ये सभी बागी विधायकों को पहले अपने आप को एक ग्रुप के तौर पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसे किए बगैर वो किसी भी अपोजिशन या फिर अन्य दल के स्टेज पर नहीं आ सकते। यदि वो आते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसके चलते आज यहाँ पर उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बेहद कम है। लेकिन इसी बीच हम जानते हैं कि आज का वो दिन है या कल तक हम देख सकते हैं कि ये जो सभी बागी विधायक सांसद हैं ये सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने ये साफ कर दिया है कि इन सभी बागी सांसदों को अपना पक्ष क्लियर करना पड़ेगा। 7 दिन के भीतर इन्हें नोटिस के जरिए अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी कि आखिर जो मैंडेटरी व्हिप जारी किया गया था उसमें इस मीटिंग में आखिर ये क्यों नहीं पहुंचे और यदि ये पार्टी के साथ आगे अपने आप को देखते हैं या फिर नहीं, या फिर 10 शेड्यूल के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इन पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पर ये जो पूरी बला है ये पहली बार नहीं आई है। 2022 के बाद एक बार फिर इस बार कारण फिर वही कि उद्धव ठाकरे की अनअवेलेबिलिटी के चलते, यानी वो अपने बिल्कुल तो एक बार फिर से सुजाता बगावत तो यहाँ पर दिखी है, लेकिन आज जो बड़ी चुनौती है वो दोनों पार्टियों में बाला साहेब की विरासत को लेकर भी अपनी तरफ से शक्ति प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर दिखेगी। दोनों जगह पर बड़े आयोजन की आज तैयारी। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुजाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी थी, जो बता रही थी कैसे सियासी तौर पर हलचल महाराष्ट्र में मुंबई में देखने को मिल रही है शिवसेना के स्थापना दिवस को लेकर। उधर देखिए आप कैसे उद्धव गुट के 6 जो सांसद हैं उनकी बगावत हुई। क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर सफल हुआ है? कैसे शिंदे गुट ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को झटका यहां पर दे दिया है, इसको लेकर भी काफी चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। बगावत का बवंडर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी तूफानी हवा में गोल गोल घुमा रहा है। गुरुवार को उद्धव गुट ने बाकायदे अटेंडेंस शीट बनाकर सांसदों का इंतजार किया, लेकिन 9 में से केवल 3 सांसदों ने हाजिरी लगाई। बाकी 6 सांसदों को फोन किया गया मगर फोन नहीं लगा। खैर, अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस दिलचस्प पटकथा का अंत हो गया है तो जरा रुकिए, पिक्चर अभी बाकी। मुंबई में आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है और दोनों गुट अपना अपना कार्यक्रम करने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। मुंबई के सायन में करीब 7 बजे वहां के षणमुखानंद हॉल में उद्धव का भाषण होगा, तो वहीं दूसरी तरफ गोरेगांव के NESCO एग्जीबिशन सेंटर में शामिल करीब 7:30 बजे एकनाथ शिंदे का भाषण होगा। गोरेगांव में ही यूबीटी के बागी सांसदों के लिए एक होटल बुक किया गया है। सूत्र बता रहे हैं यूबीटी गुट का कोई भी सांसद आज शिंदे के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। फिलहाल यूबीटी के बागी सांसद राजस्थान के किशनगढ़ वाले रिजॉर्ट को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कहां गए हैं ये बात अभी नहीं पता चल पाई है।
सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो यूपी के नोएडा में एक होटल में ठहरे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी मातोश्री में आज दोपहर एक बैठक बुलाई। मुझे मालूम नहीं कहाँ छुप गए हैं। इतने डरपोक लोग हैं जो खुद को शिवसैनिक समझते थे। शिवसैनिक डरपोक नहीं होता इतना। अब व्हिप का उल्लंघन किया है, उसका मतलब है पार्टी का आदेश तोड़ा है। अब उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी और ये सभी जो सांसद है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको कोई नहीं बचा सकता। और जब तक ये ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं राजनीति में, तब तक लड़ाई शुरू रहेगी। दिल्ली से बंगाल और फिर महाराष्ट्र में मचे इस तूफानी गदर का असर जल्द ही यूपी में दिखने का दावा किया जा रहा है और उसे लेकर समाजवादी पार्टी की चिंता काफी बढ़ गई है। आज के ये जो कार्यकर्ता या नेता जो एमपीज है ना, मैक्सिमम जो है ना, ये जो है आइडियोलॉजी पे नहीं बल्कि लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं। या तो पैसे की लालच या तो डर। शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले उद्धव गुट को इतना बड़ा झटका लगने वाला है। अब देखना होगा कि स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में कौन खुद को शक्तिशाली साबित कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं शिवसेना उद्धव गुट आरोप लगा रहा है कि पार्टी में सांसदों में फूट के पीछे बीजेपी है। इन आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर बाला साहब ठाकरे जिनके नेतृत्व में शिवसेना बनी, आगे बढ़ी, अगर उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र परिवार से उनके पार्टी के सांसद विधायक नाराज थे और उन्होंने एक अलग खेमा बनाकर शिवसेना उसमें चलाई, इसमें भाजपा का कहां रोल आता है? जितने दल ये बन रहे हैं, ये अपने परिवार शासित पार्टियों के पीड़ित लोग जो हैं वो उनको छोड़कर अब सही मायने में लोकतंत्र का एक बड़ी ताकत बन रही है।